हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर मार्केट की। तो मार्केट में यहाँ पर भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पर 2 वीक लो जो है वो बिटकॉइन एक बार फिर से चला गया है। बिटकॉइन ने यहाँ पर 17,000 तक की जो छलांग थी वो लगा दी। छलांग तो नहीं कहेंगे, नीचे की ही छलांग ही थी ये। तो 17,166 तक यहाँ पर ये जो वैल्यू थी बिटकॉइन की वो जाकर वापस से अभी 18,200-300 के आसपास जो है वो चल रही है जब हम न्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर रेडी। तो अब इसका जो रीज़न था, एक बड़ा रीज़न तो यहाँ पर FTX का ही था। तो FTX का यहाँ पर कहा जा रहा था कि उसके जो BTC रिजर्व्स हैं वो ड्रेन हो चुके हैं, उसका जो बैंकिंग फंड है वो ड्रेन हो चुका है, उसकी लिक्विडिटी जो है वो इवेपोरेट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में ये बड़ा डंप जो है वो देखने को मिला है। और यही एक रीज़न था कि बहुत सारे जो यूज़र्स थे वो अब FTX को छोड़कर बाकी की तरफ जा रहे हैं। वो भी हम न्यूज़ यहाँ पर आगे कवर करेंगे। अगला इसके साथ साथ और जो एक दो और जो रीज़न यहाँ पर, छोटे बड़े रीज़न यहाँ पर, कि एक तो ये हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है US में वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जा रहा है उसकी वजह से भी। और अगली अगर बात करी जाए तो इंस्टीट्यूशनल जो इनफ्लो है वो बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपनी जो हाई वैल्यूज हैं उनको। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक कयास लगाया जा रहा है कि बिटकॉइन वापस से जो नीचे की तरफ जाने की तैयारी जो है वो कर रहा हो सकता है। तो अगली न्यूज़ यहाँ पर वो भी बाइनेंस से और FTX से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बाइनेंस ने लास्ट हमने कल न्यूज़ आपसे शेयर करी थी, सॉरी कल नहीं, कल से एक दिन पहले यहाँ पर न्यूज़ कवर करी थी हमने आपसे कि बाइनेंस जो है वो FTX के जो टोकन्स हैं उनको धीरे धीरे करके सेल आउट करने की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है, FTX की लिक्विडिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ चुका है और इसके चलते अब बाइनेंस के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया था कि वो FTX को एक्वायर कर लेंगे, लेकिन वो होगा या नहीं होगा वो डिटेल उनकी पूरी एनालिसिस होगी, उनकी टीम जो है वो एनालिसिस करेगी, उसके बाद ही वो उसके ऊपर कुछ डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी डिसीजन जो है वो उनकी तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसी जो न्यूज़ है ये मार्केट में चल रही है कि FTX को बाइनेंस जो है वो बाय करने की प्लान आउट कर रहा है। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करी जाए तो एक जो FTX का एक आप ये कह सकते हैं कि एक स्टाफ मेंबर है जिसकी यहाँ पर कुछ, जिसके थ्रू यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो लीक हुई है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली FTX के जो CEO थे उन्होंने यहाँ पर कंपनी में बताया है कि भाई 72 घंटों के अंदर अंदर $6 बिलियन का जो लिक्विडेशन है वो उनकी कंपनी से, या ये कहें कि उनकी होल्डिंग से $6 बिलियन तक की क्रिप्टो जो थी वो निकल चुकी थी। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर विड्रॉल्स में टेम्परेरी जो हॉल्ट थे वो लगा दिए थे। तो अब यहाँ पर बात वही है कि अगर FTX के साथ ऐसा हो सकता है तो आप ये सोचें FTX कितना बड़ा नाम है यहाँ पर मार्केट में, क्रिप्टो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा जो मेरे ख्याल से ऐसा जो हाल आज हुआ है क्रिप्टो मार्केट का वो बहुत ही बुरा है। और ऐसा सोचा जो है वो भी नहीं जा सकता था कि एक ही बार में इतनी बड़ी गिरावट, यहाँ पर 3,000 प्लस का जो यहाँ पर ये जो आंकड़ा था गिरावट का वो देखने को मिला है आज मार्केट में। वहीं कॉइनबेस और क्राकन, इन दोनों की ही जो एप्लीकेशंस या ये कहें कि वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस जो थी उनमें यहाँ पर एक टर्बुलेंस आई, उनमें एक हलचल आई। उसका रीज़न ये हुआ कि FTX के जितने भी लोग छोड़ रहे हैं वो कॉइनबेस और क्राकन की तरफ भाग रहे हैं। तो इसके चलते इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो जो था वो हो चुका था यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का, जिसकी वजह से इनके जो सिस्टम थे उनमें एक थोड़ी सी रुकावट आप कह सकते हैं कि वो देखने को मिली है कि इतने लोग एकदम से यहाँ पर इन दोनों के ऊपर चले गए FTX को छोड़ के। तो जिसके चलते कि यहाँ पर उनका वॉल्यूम जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया ट्रांजैक्शन का कि उनके सिस्टम ज़्यादा देर उनको हैंडल नहीं कर पाए और यहाँ पर लोगों को थोड़ी बहुत बीच में यहाँ पर दिक्कतें जो थी वो आनी स्टार्ट हो गई थी। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो जर्मनी के जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कॉइनबेस को बोला है कि भाई आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी प्रैक्टिसेस होती हैं अब जर्मनी में उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर स्ट्रिक्ट नोटिस मिला है कि आप उनको अच्छे से फॉलो जो है वो करें। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो ब्राज़ील की जो टैक्स अथॉरिटी है RFB,
उन्होंने कहा है कि भाई इस जो सितंबर मंथ जो था उसमें रिकॉर्ड जो नए यहाँ पर यूजर जो थे वो रजिस्टर जो हुए हैं, जिन्होंने क्रिप्टो बाय किया है ब्राजील के अंदर, वो 1.5 मिलियन नए ब्राजीलियन थे। नए अकाउंट यहाँ पर बात की जा रही है। और इससे पहले की अगर बात करी जाए तो टोटल यहाँ पर 1.3 मिलियन जो यूजर थे जिन्होंने क्रिप्टो बाय किया था वो थे, और सितंबर मंथ में ही 1.5 मिलियन और यहाँ पर ब्राजीलियन जो है वो ऐड हुए हैं जिन्होंने क्रिप्टो में अपनी होल्डिंग्स जो है उनको बनाया है। दैट मीन्स उन्होंने क्रिप्टो का खरीदा है सितंबर मंथ के अंदर। अगली न्यूज़ की बात करें तो यूएस ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि उन्होंने हिस्टोरिक 3.36 बिलियन डॉलर का जो क्रिप्टो करेंसी सीजर है वो किया है। उन्होंने एक थीफ को पकड़ा था जो कि सिल्क रोड बिटकॉइन थीफ जिसके नाम से यहाँ पर ये जाना जा रहा है, क्योंकि उसने सिल्क रोड जो मार्केट प्लेस थी वहाँ से उसने जो 50,000 बिटकॉइन जो थे वो चोरी किए थे। तो उस बंदे ने यहाँ पर अपने आप को गिल्टी प्लेड किया है, उसने माना है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है। तो उसके यहाँ पर ये जुर्म को कबूल करते ही यहाँ पर उन्होंने जो यूएस पुलिस जो है उन्होंने 3.36 बिलियन डॉलर जो हैं उतना जो क्रिप्टो करेंसी, उतनी अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी जो है उसको सीज किया है। और ये उनका सेकंड, यहाँ पर अगर माना जाए तो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सीजर जो है वो उन्होंने आज तक किया है। तो फ्रेंड्स ये थी सॉरी एक लास्ट न्यूज़ यहाँ पर बची है। तो आईआरएस जो है जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है यहाँ पर यूएस की, तो वो भी 100 ऑफ यहाँ पर क्रिप्टो केसेस लेकर आ रहा है, जिसके चलते हुए कहा जा रहा है कि ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने बताया है कि करीब $7 बिलियन ऑलरेडी क्रिप्टो में सीज कर चुका है 2022 में यहाँ पर यूएस। तो और भी ज़्यादा यहाँ पर क्रिप्टो के रिलेटेड जो केसेस हैं वो किए जा रहे हैं। जिन्होंने भी टैक्स यहाँ पर चोरी किया है तो उनके ऊपर यहाँ पर क्रैकडाउन होने की वजह से यहाँ पर इतने सारे केसेस जो हैं वो नए हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो हैं वो बन रहे हैं, सो दैट कि जिन लोगों ने चोरी किया है टैक्स उनके ऊपर केस लगाकर उनसे यहाँ पर पैसा जो है वो वसूला जाए। और ऑलरेडी $7 बिलियन जो हैं वो वसूले या जा चुके हैं या सीज किए जा चुके हैं यूजर्स के। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।